नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 64वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 64वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे जैक फ्रेजर मैगर्क और अभिषेक पोरेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए। अरशद खान ने जैक फ्रेजर मैगर्क को नवीन उल हक के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैगर्क इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। जैक फ्रेजर मैगर्क के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से 6 होप को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से अभिषेक पोरेल और 6 होप ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाला और लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। खास करके अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में अरशद खान को एक ही ओवर में अभिषेक पोरेल ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, तो वहीं अभिषेक पोरेल को देखकर शे होप ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उसके अगली ही ओवर में युद्धवीर सिंह को शे होप ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अभिषेक पोरेल की बल्लेबाजी देखकर मैदान में बैठा हर एक शख्स हैरान था। अब कप्तान केएल राहुल पर दबाव लगातार बढ़ने लगा था। दिल्ली की यह साझेदारी अब और भी ज्यादा मजबूत होने लगी थी और फिर इसी बीच अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लखनऊ का हर एक गेंदबाज अब मुश्किल में था। अभिषेक पोरेल और शे होप की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 94 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके शे होप को कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। शे होप 27 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई जैसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर दिल्ली की इस खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था, लेकिन अब दिल्ली की टीम की तरफ से उनके कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे। लेकिन अब लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी को ज्यादा रन बनाने नहीं दे रही थी। दबाव अब सेट हो चुके अभिषेक पोरेल पर भी बढ़ने लगा था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए नवीन उल हक ने अभिषेक पोरेल को निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल 33 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम दबाव में थी। दिल्ली ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अब खो दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे और फिर यहां से 2 सेट बल्लेबाजों के विकेट के बाद दबाव में दिख रही दिल्ली की बल्लेबाजी को कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अब लखनऊ की गेंदबाजी दिल्ली के बल्लेबाजों को ज्यादा तेजी से रन बनाने नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी लखनऊ की गेंदबाजी दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को रोक नहीं पा रही थी। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और फिर पारी के 16वें ओवर में अरशद खान को ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में नवीन उल हक ने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 23 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी ने दिल्ली का यह बड़ा विकेट निकालकर इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके ट्रिस्टन स्टब्स ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ट्रिस्टन स्टब्स इन अंत के ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने अब लखनऊ की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अंत के ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स को कोई भी लखनऊ का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था और फिर पारी के 19वें ओवर में 2 शानदार छक्के लगाते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने भी उनका साथ निभाते हुए इस आखिरी ओवर में 12 रन बना लिए और फिर अंत में इसी के चलते दिल्ली की टीम ने 208 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
क्विंटन डी कॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपने टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ईशांत शर्मा ने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान केएल राहुल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक को ईशांत शर्मा ने अपने अगले ही ओवर में मुकेश कुमार के ही हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। ईशांत शर्मा ने लखनऊ के 2 बड़े ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके लखनऊ की टीम को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया था। अब दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करना मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस को अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पुरन मैदान में उतरे थे और निकोलस पुरन ने अक्षर पटेल के इस विकेट वाले ओवर में आते ही 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगा दिए। लेकिन उसके अगले ही ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा ने दीपक हुड्डा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दीपक हुड्डा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लखनऊ की बल्लेबाजी के लिए ईशांत शर्मा एक सबसे बड़ा खतरा साबित हुए थे। कप्तान ऋषभ पंत ईशांत शर्मा की इस गेंदबाजी से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे थे, लेकिन निकोलस पुरन का बल्ला एक छोर से नहीं रुक रहा था। निकोलस पुरन दिल्ली के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे और अपनी टीम पर से दबाव कम कर रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी करने आए आयुष बदोनी को ट्रिस्टन स्टब्स ने गुलबदीन नाइब के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की आधी टीम आउट हो चुकी थी। लखनऊ की बल्लेबाजी से इस तरह के खराब प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब कृणाल पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन तभी एक गजब का चौका लगाते हुए निकोलस पुरन ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस पुरन अकेले के दम पर इस मुकाबले को पलट रहे थे, लेकिन उनका साथ उनके टीममेट नहीं निभा पा रहे थे, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार निकोलस पुरन पर बढ़ रहा था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने लखनऊ की सबसे बड़ी उम्मीद निकोलस पुरन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पुरन 27 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अरशद खान मैदान में उतरे और फिर यहां से अरशद खान और कृणाल पांड्या ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अरशद खान इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कृणाल पांड्या और अरशद खान ने मिलकर अब अपनी टीम को 134 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके कृणाल पांड्या को ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट कर दिया। कृणाल पांड्या 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की गेंदबाजी लखनऊ के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रही थी। दबाव पूरी तरह लखनऊ की बल्लेबाजी पर था। अब बल्लेबाजी के लिए युद्धवीर सिंह मैदान में उतरे थे। युद्धवीर सिंह ने आते ही एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन अब लखनऊ को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 60 रन चाहिए थे। यहां से कोई चमत्कार ही अब लखनऊ को जीत दिला सकता था और फिर इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद की इस ओवर में अरशद खान ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। लेकिन फिर इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे युद्धवीर सिंह को खलील अहमद ने शे होप के हाथों कैच आउट कर दिया। युद्धवीर सिंह 7 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 42 रन चाहिए थे। अब रवि बिश्नोई अरशद खान का साथ देने मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में भी अरशद खान ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया और गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम को अरशद खान ने एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में अरशद खान का लाजवाब अर्धशतक भी पूरा हो गया। तो वही लखनऊ की टीम को इस ओवर में 13 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ को 29 रन जीत के लिए चाहिए थे। अरशद खान ने अकेले के दम पर इस मुकाबले को पलट दिया था। अब इस पारी का 19वां ओवर मुकेश कुमार डालने आए, लेकिन इस ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रवि बिश्नोई रन आउट हो गए। रवि बिश्नोई 2 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही मुकेश कुमार की इस ओवर में लखनऊ की टीम को सिर्फ 6 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंद पर लखनऊ की टीम को 23 रन चाहिए थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर रसिक सलाम डालने आए।
अब स्ट्राइक पर खड़े अरशद खान पर ही सभी की नजरें टिकी हुई थीं, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर अरशद खान को एक भी रन नहीं मिला, जिस वजह से अब लखनऊ को जीत के लिए 5 गेंदों में 23 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर अरशद खान को 2 रन मिल गए। अब लखनऊ को जीत के लिए 4 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में रसिक सलाम गजब की गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहीं उसके अगली गेंद पर भी अरशद खान केवल 1 ही रन बना पाए। अब 3 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। अब लखनऊ की बल्लेबाजी के लिए यह नामुमकिन था। मुकाबला पूरी तरह लखनऊ के हाथ से निकल चुका था और फिर अंत में दिल्ली की इस गजब की गेंदबाजी के बदौलत दिल्ली की टीम ने लखनऊ को 19 रनों से मात देकर एक रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, दिल्ली की टीम ने अपने बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी गेंदबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया। इस करो या मरो वाले रोमांचक महामुकाबले को जीतकर दिल्ली की टीम ने अभी भी इस टूर्नामेंट में खुद को जीवित रखा है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने, जिन्होंने पारी के शुरुआत से ही लखनऊ की बल्लेबाजी पर दबाव बनाए रखा। ईशांत शर्मा ने इस मुकाबले की शुरुआत में ही लखनऊ के टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया था और ईशांत शर्मा के इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत लखनऊ की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली की टीम हरा पाई। तो दोस्तों, आपको ईशांत शर्मा की इस महामुकाबले में लखनऊ के खिलाफ गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।